So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज बेसिकली क्या होता है. तो देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कमांड. ठीक है, आपका जो कमांड होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है विच गिवन टू द कंप्यूटर प्रोसेसर. अच्छा, आपको इंस्ट्रक्शन पता है इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ कमांड्स जो आपके कंप्यूटर को दिया जाता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर किस पे रन करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. तो मान लो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको ऐड का कोई आपको प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपको इस ऐड के जो ऐड का जो प्रोग्राम है इसे एग्जीक्यूट करना है. तो ये हमने क्या कर दिया? इंस्ट्रक्शन दे दिया. तो इस इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस, एक फॉर्मेट ही क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है. मतलब कि एक वेल स्ट्रक्चर ऑफ योर कमांड, आपके कमांड का एक वेल स्ट्रक्चर जो आपने उसको कंप्यूटर प्रोसेसर को रन करने के लिए दिया है, वही क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है. ठीक है, इट टेल्स द कंप्यूटर प्रोसेसर दैट व्हाट एक्शन इज हैज टू परफॉर्म. यही बताता है कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर को, कि आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना होता है. ठीक है, देखो जैसे कि इट इंक्लूड्स इट इज मेड बाय द टू मेजर पार्ट्स, दैट इज अ ऑपकोड और ऑपरेंड, और एक होता है एड्रेसिंग मोड. ठीक है, एड्रेसिंग मोड को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एड्रेसिंग मोड तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ही लेना, क्योंकि एड्रेसिंग मोड तो मतलब हर एक पेपर में ही आ जाता है. ठीक है, क्योंकि एड्रेसिंग मोड के टाइप ही इतने सारे होते हैं कि अगर 3-4 टाइप भी अगर एक एक्स्ट्रा, उसके कम से कम 8, 10, 11 टाइप ही होते हैं. तो सोचो, अगर 3-4 टाइप ही अलग से पूछ लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. 7 नंबर में सफिशिएंट होता है 3-4 टाइप, तो अलग से भी पूछ सकता है. जैसे देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है एक ऐड का जो है, मैंने मतलब कि एक एडिशन का जो है मैंने प्रोग्राम बना रखा है, और ये किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में. ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो वो पूरा सी लैंग्वेज का है. तो एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर है, ये पहली बात तो इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन है. ये इंट इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 क्या है? मेरा डेटा है. क्या है? मेरा डेटा. और मैंने मेन इंस्ट्रक्शन कहाँ पे दे रखा है कि मेरे को जो मैंने परफॉर्म करने के लिए दे रखा है A+B, ये मेरा क्या है? एक मेन मेरा इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, डेटा है मेरे पास, इंस्ट्रक्शन है. मतलब कि क्या है मेरे पास? यहाँ पे क्या है? मेरा ये ऑपरेशन है, यहाँ पे मेरा ऑप कोड है. ठीक है मेरे पास. अच्छा, एक बात बताओ, मैंने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, ये बात हो गई इंस्ट्रक्शन की. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज में एक फॉर्मेट बना हुआ है. सी लैंग्वेज क्या बोलती है? सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सिंटेक्स क्या होता है? पहले आपको मेन फंक्शन बनाना है. मेन फंक्शन के अंदर आपको सबसे पहले जो है वैल्यू को डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है, फिर आपको ऑपरेशंस के बारे में लिखना है, फिर उसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना है. ये बना एक पूरा सीक्वेंस फॉर्मेट, सी के फॉर्मेट में बना कि नहीं? तो यही होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि आपने जो कमांड तो दे दिया, लेकिन उस कमांड को एक सीक्वेंस, एक मैनर में, एक सीक्वेंशली एक कमांड आपने दिया. तो वही क्या होता है? एक फॉर्मेट में आपने कमांड दिया, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वही होता है. ठीक है, देखो, ऑप कोड का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन कोड. ऑपरेशन कोड का मतलब क्या होता है? कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. इट इंक्लूड्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन, मॉड्यूलो. ठीक है, मॉड्यूलो, उसके बाद ये क्या, एक्सपोनेंशियल, जितने भी मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ना, जो कि दो जो है और ये क्या होता है? मेरा ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म होने होते हैं. तो वो सारे किस में आ जाते हैं? ऑप कोड में आ जाते हैं. ठीक है, पेज बढ़ाने के लिए आप इनको भी समझा सकते हो कि अर्थमेटिक क्या होता है, कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं, एक आधा एग्जांपल लेके. ठीक है, आपको इन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना होगा. आपको जब इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे, तो देखो, इट इंक्लूड द मेजर 2 मेन थिंग दैट इज द नेसेसरी डिटेल्स लाइक ऑपरेशंस और डेटा. ठीक है, आपको डेटा चाहिए होगा और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो, ये मेन चीज़ है. ये एक मेन है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट थिंक इट इज़ लाइक अ सैम्पल रेसिपी. ये एक सिंपल रेसिपी की तरह होता है कंप्यूटर के लिए, जिसे उसे जस्ट फॉलो करना होता है लाइन बाय लाइन, और उसे क्या करना होता है? टास्क एग्जीक्यूट करना होता है. आपको पता है शेफ वगैरह होते हैं, तो आपकी क्या होती है? रेसिपी होती है. ठीक है, जब आपकी रेसिपी होती है कुछ बनाने की, तो वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन होता है कि पहले आपको इतना कप दूध लेना है. मान लो चाय ही बना रहे हैं, तो आपको 2 कप दूध लेना है, फिर 1 कप पानी लेना है, फिर आपको चाय पत्ती लेनी है. ऐसा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन तो दिए जाते हैं, पर एक फॉर्मेट में होते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि वो पहले बोल देंगे आप टपेला तो ले लो, सबसे पहले उसमें चीनी डाल दो, खाली टपेले में चीनी डाल दो, फिर उसे चीनी को अच्छा तपा लो, चीनी को अच्छा गला लो, उसकी चाशनी बना लो, फिर उसके अंदर दूध डाल दो. ये क्या हो गया? ये सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ वाला इंस्ट्रक्शन हुआ, फॉर्मेट में नहीं हुआ. तो यही एक सीक्वेंस फॉर्मेट में, जैसे रेसिपी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि रेसिपी
एक पूरे फॉर्मेट में दी जाती है, वरना खाना तो हो गया, फिर आपने खा लिया अच्छे से खाना, ठीक है। तो एक की पॉइंट की मैं बात कर लूँ, आपको लिखना कैसे एग्जाम में, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, जितना आपने पढ़ा, जितना आपने समझा, आपको मेजर 2 कंपोनेंट आपको पता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको पर्पस आपको बताना है कि इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द कमांड्स। आपने जो कमांड दिया है, जैसे कि मैंने 2 + 2 = 4 करने के लिए दिया है कंप्यूटर को, तो ये जो मैंने कंप्यूटर को कमांड दिया है करने के लिए, ये वो ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए और इसको एग्जीक्यूट कर पाए, कि मैंने उसको एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने को दिया है। यही जो पर्पस होता है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का होता है। एग्जाम्पल, एडिशनल ऑफ 2 नंबर, डेटा स्टोर इन द मेमोरी, इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हो। सॉरी, टाइप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके ना 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्या बोलता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? इन विच वी हैव अ 3 एड्रेस पार्ट। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, 3 एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। देखो हमको ये बात पता है कि हमारा जो ये देखो इस तरीके से, ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इसमें पहला तो क्या होता है, हमारा ऑप कोड होता है, हमको पता है। दूसरा क्या होता है, हमारा एड्रेस पार्ट होता है। हमको ये बात पता है। दूसरा याद रखना, दूसरा जो होता है ना, ये एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या ये क्या होता है ना, हमारा ऑपरेंट का पार्ट होता है। ऑपरेंट मतलब कि डेटा और डेटा के एड्रेस का पार्ट होता है। कहाँ पे? ये सेकंड वाला। तो ये ना 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। इसका मतलब होता है ऑप कोड के बाद इसके पास क्या होता है, जो ये एड्रेस पार्ट मान लेते हैं हम लोग। तो जो एड्रेस पार्ट होता है ना, इसके पास 3 एड्रेस पार्ट होते हैं, मतलब कि 3 एड्रेस को स्टोर कर सकता है। जैसे कि मान लो 2 है, 5 है, 7 है। तो ये 2 और 5 तो क्या हो गया, मेरा डेटा हो गया। 2, 5 मेरा डेटा हो गया, 7 क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्ट हो गया। ठीक है, रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट पार्ट जो है वो उसका डेटा, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, ये एड्रेस 3 में स्टोर होगा। 2 और 5 जो है डेटा, वो ये इन दोनों जगह पे एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में दिया हुआ है। पहला ऑपकोड था एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, मैंने ऑपकोड का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। एड्रेस ऑफ 2 में हुआ, मतलब 2 में हुआ, 5 में हुआ। एड्रेस ऑफ 2, एड्रेस ऑफ 5 को यहाँ पे स्टोर कर लिया। रिजल्ट 7 था, रिजल्ट को भी यहाँ पे मेमोरी में जो स्टोर होगा वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा टाइप हमारा होता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से समझ में आ रहा है 2 एड्रेस, मतलब कि ये कंटेन करता है 2 एड्रेस इन एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 2 एड्रेस जो है कंटेन कर सकता है। तो जो डेटा एड्रेस होते हैं, जैसे कि 2 + 3, तो इनके डेटा डायरेक्ट किस में चले जाएंगे, एड्रेस 1 में। जो रिजल्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, वो एड्रेस 2 में चला जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम उसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। थर्ड होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में समझ में आ रहा है सिर्फ एक ही एड्रेस कंटेन कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऑप कोड है, ठीक है। अच्छा अब बताओ रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट द रिजल्ट स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, उसमें जाके मेरा डेटा स्टोर होता है, नॉट इन अ मेमोरी। मतलब कि प्रोसेसर के थ्रू जो डेटा स्टोर होगा परफॉर्म होने के बाद, प्रोसेसर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो रिजल्ट होगा ना, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, ना कि मेमोरी में, ठीक है। तो इसीलिए जब मेमोरी में स्टोर ही नहीं होगा तो उसके एड्रेस की नीड हमें पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 0 एड्रेस की। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो एनी एड्रेस पार्ट इन इट। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई एड्रेस पार्ट होता ही नहीं है, इसमें खाली ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मतलब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर यूज द 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर भी जो होता है ना, वो भी किस बेस पे काम करती है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में काम करती है। इसमें जैसे कि मेरे पास क्या है, ऐड 7, तो ये मेरा डायरेक्ट एक मेरा इंस्ट्रक्शन है कि मेरा एडिशनल 7 है, जो कि डायरेक्ट मेरा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये ना डायरेक्टली, मतलब हम ना डायरेक्टली वैल्यूज़ की प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें ना हमें एड्रेस पार्ट की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो यही जो 4 जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थे, ये वही थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, दूसरी वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिए। थैंक यू।